नमस्कार। द फॉलोअप के लाइव सेशन में आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। हम एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली है और उनकी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी और इसके बाद ही तय किया जाएगा कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि लैंड स्कीम केस में मुख्यमंत्री फिलहाल रांची के होटवार जेल में बंद हैं और उन्होंने अपनी जमानत के लिए रांची के पीएमएलए कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो है वो अर्जी डाली है और जमानत मांगी है और याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद जेल में हैं। कुछ दिन पहले एक सद्दाम नाम के आदमी की भी इसमें गिरफ्तारी हुई है और उन सभी से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच ईडी ने 10 बार समन भेजा और ये समन जो है वो रांची के बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन की अवैध दस्तावेजों के जरिए खरीद फरोख्त के आरोप में ये समन भेजा जा रहा था। और मुख्यमंत्री अलग अलग कारण हेमंत सोरेन जो हैं अलग अलग कारण देकर कोर्ट ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे। कभी उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि ये समन जो है वो कानूनी रूप से वैध नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र की मंशा से ये भेजा गया है, और कभी उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया। कभी वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे तो कभी वो दिल्ली गए, राष्ट्रपति से मुलाकात किया, और कभी दुमका में जनसभाएं की। हालांकि 8वें और 10वें समन पर वो हाजिर हुए। 8वें समन पर सबसे पहले 20 जनवरी को वो हाजिर हुए ईडी के सामने। उस दिन उनसे 7-8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। इसके बाद 10वें समन पर वो 31 जनवरी को कार्यालय में हाजिर आपके मुख्यमंत्री आवास में ही हाजिर हुए। दरअसल जब वो 7वें समन तक हाजिर नहीं हुए थे तब ईडी के अधिकारियों ने उनको ये विकल्प दिया था कि आप समय और जगह बता दें, हम खुद आपसे पूछताछ के लिए आ जाएंगे। तब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में आकर पूछताछ करने के लिए कहा था और 20 जनवरी को उनसे पहली बार पूछताछ हुई जमीन घोटाला केस में। इसके बाद 31 जनवरी को 10वें समन पर दूसरी बार पूछताछ हुई और उसी दिन पूछताछ के बाद शाम को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंप दिया और इसके बाद ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लिए जाने के बाद दूसरे दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया और जहां से 1 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उनको 13 दिनों की रिमांड दी और 13 दिन तक पूछताछ उनसे हुई। इसके बाद से लगातार वो होटवार जेल में बंद हैं। हालांकि बीच में एक जो विशेष सत्र था जिसमें नई चंपई सोरेन सरकार को अपना बहुमत साबित करना था विधानसभा में, वहां पर जरूर उनको भाग लेने की इजाज़त दी गई थी। और इसके बाद जब बजट सत्र आया तो उसमें भी उन्होंने भाग लेने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन नहीं दिया गया, क्योंकि ईडी ने यह तर्क दिया था कि कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार हो जाता है तो उसके संवैधानिक अधिकार जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनको पूरे सत्र में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि जब 31 जनवरी को ईडी ने उनको हिरासत में लिया, इसके तुरंत बाद उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था कि आप अपनी जो भी बात है पहले हाईकोर्ट में कहिए। इसके बाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका डाली, जहां पर 4 फरवरी को एक सुनवाई हुई, लेकिन वहां पर उनको तत्काल राहत नहीं मिली और 12 फरवरी की अगली तारीख दी गई, वहां पर सुनवाई हुई और वो मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। तो वहां पर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका है उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री को कोई खास राहत नहीं मिली थी। और अब ये देखना है कि जो पीएमएलए कोर्ट में उन्होंने जमानत की याचिका डाली है, क्या उनको जमानत मिल पाता है। आपको बता दें कि कोई भी जमानत की याचिका डालता है तो 2 तरह के जमानत दिए जाते हैं। किसी आपात स्थिति में एक तो अंतरिम जमानत दिया जाता है जो कुछ वक्त के लिए होता है, उसकी एक समय अवधि होती है कि 15 दिन या 30 दिन का कि आप ये काम निपटा सकते हैं, और एक होता है स्थायी जमानत कि आप जमानत पर बाहर होते हैं और आपको जब जब पेशी के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है तो आपको जाकर वहां पर पेश होना होता है, और एजेंसी भी जब तक आपको पूछताछ के लिए बुलाती है तो वहां पर आपको पेश होना होता है। तो आपको बता दें कि बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ की ये घोटाले की बात, कथित तौर पर घोटाले की बात की जाती है और उस केस में पूर्व मुख्यमंत्री को लगातार ये समन भेजा जा रहा था। उनको 10 बार समन भेजा गया।
इसमें एक जो और बड़ी जानकारी है कि इस केस का अहम कड़ी ये भी है कि 5 अप्रैल को ईडी ने तकरीबन 5500 पन्नों का एक चार्जशीट भी जो है वो कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसमें उन्होंने कई लोगों के बयान और गवाह के जो है उनकी पूरा दस्तावेज सौंपा है कोर्ट को, और ये बताने का प्रयास किया है कि उसमें जो है हेमंत सोरेन की संलिप्तता थी जमीन घोटाला केस में। बीच में एक खबर ये भी आई कि उसमें जो उनके पूर्व प्रेस सलाहकार रहे थे अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनके भी नाम लिए गए। सियासी गलियारों में भी इस बात की बहुत चर्चा हुई। तो उसमें ये बयान था कि उन्होंने ये कहा कि हाँ, जमीन की जो सर्वेक्षण है जमीन का वो उन्होंने हेमंत सोरेन के कराने पर कहा था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात का खंडन किया था कि किसी भी तरह की गलत बयानी या हेमंत सोरेन के खिलाफ अभिषेक प्रसाद पिंटू ने बयान दिया है, बल्कि ये कहा कि उनसे ये पूछा गया क्योंकि सीएमओ में कई तरह की फाइल्स आती हैं और वो चूंकि वो प्रेस सलाहकार हैं तो उनके सर्वेक्षण या इसके लिए जो भी जानकारियां दी जाती हैं, इसमें अभिषेक प्रसाद पिंटू ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो जमीन हेमंत सोरेन की है, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके कहने पर यह सर्वेक्षण कराया गया था। तो ये पूरा मामला जो है पिछले साल जो अगस्त का महीना है उसके बाद जनवरी तक और अब तक ये मामला जो बहुत चर्चा में रहा है, और खास तौर पर जब 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया तो उस समय एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी झारखंड में आई थी। सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों को हैदराबाद भेजा गया। इसके बाद फिर नई चंपई सोरेन सरकार का गठन हुआ, उसमें कुछ मंत्रालय बदले गए। बसंत सोरेन जो उनके छोटे भाई हैं उनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद ये भी चर्चा थी कि गांडे सीट को खाली कराया गया ताकि कल्पना मुर्मू सोरेन जो हैं वहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर हुए और वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। तो उसके बाद से लगातार वो फील्ड में सक्रिय हैं और अब चूंकि ये जो जमानत याचिका डाली गई है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, ये उस लिहाज से भी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे इस समय सबसे जो कद्दावर नेता है, जो चेहरा है, वो इस वक्त जेल में है। हालांकि कल्पना सोरेन बाहर मोर्चा संभाली हुई हैं और मतदाताओं को या लोगों को लगातार वो कहती आई हैं, एक तरह से वो हेमंत सोरेन की आवाज बनकर पब्लिक के बीच जा रही हैं, बात कर रही हैं। लेकिन अगर उनको जमानत मिलती है और हेमंत सोरेन बाहर आ पाते हैं और वो चुनावी गतिविधियों में किसी तरह से भी हिस्सा ले पाते हैं तो एक तरह से जो झारखंड में इंडिया अलायंस है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी एक बूस्टर का काम करेगा। और ये देखना होगा कि जो दूसरे जो लोग हैं वो किस तरह से इस मामले में जो विपक्षी दल हैं वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। जो तमाम दर्शक हैं वो लगातार जुड़े हैं, उनको मैं दोबारा एक बार इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूं। आपको बता दूं कि रांची के बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन को अवैध दस्तावेजों के सहारे अवैध तरीके से खरीद फरोख्त का एक मामला घोटाला कहा जा रहा है। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक लगातार 10 समन भेजा गया। इसके 8वें और 10वें समन पर 20 जनवरी और 31 जनवरी को हेमंत सोरेन शामिल हुए। 31 जनवरी की पूछताछ के बाद देर शाम उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। गिरफ्तारी के अगले ही दिन यानी 1 फरवरी को उनके जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका डाली और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें यह कहा गया कि आप पहले लोअर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में आप जाइए और वहां पर अपनी बात रखिए। हाई कोर्ट में मामले की 4 फरवरी को सुनवाई हुई, फिर 12 फरवरी को सुनवाई हुई और मामला वहां पर लंबित है। वहां पर कोई जो गिरफ्तारी से कोई राहत उनको नहीं मिली है हाई कोर्ट से। इसके बाद जो है 1 फरवरी को जब ईडी ने उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और वहां से उनकी रिमांड मांगी 14 दिन की, उनको 13 दिन का रिमांड दिया गया। दरअसल 1 दिन उनको न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में भेज दिया गया था। तो 13 दिन तक वहां पर पूछताछ उनसे हुई और उसके बाद से लगातार वो होटवार जेल में बंद है। इस बीच 5 अप्रैल को ईडी ने जो चार्जशीट है 5500 पन्नों की चार्जशीट कही जा रही है, वो चार्जशीट दाखिल किया जिसमें उन्होंने तमाम जो बयान हैं, जो दस्तावेज हैं और अलग अलग तथ्य हैं वो देकर ईडी ने ये बताने का प्रयास किया है कि वहां पर जमीन घोटाला हुआ था और
अवैध तरीके से वहां पर किया गया। और इस मामले में हाल ही में एक सद्दाम नाम के आदमी की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने जो है वो मुख्य रूप से जो फर्जी डीड है या जमीन के जो दस्तावेज हैं या जो उसमें आंकड़े हैं उसके साथ छेड़छाड़ करता था। कोलकाता से भी इसके लिंक जुड़े। तो इस मामले में अभी फिलहाल पहले से आपके हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद जो बड़गाई अंचल के उप राजस्व निरीक्षक हैं वो जेल में हैं। सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो ये एक मामला है और देखना होगा कि जब मंगलवार को इस केस में सुनवाई होती है तो क्या पीएमएलए कोर्ट उनको जमानत देता है, और अगर जमानत मिलती है तो ये झारखंड में एक बहुत बड़ी खबर होगी और जो चुनाव के लिहाज से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बूस्टर की तरह होगा। लेकिन कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या सुनवाई में उस दिन ईडी की तरफ से या जो हेमंत सोरेन के वकील हैं उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, इसका इंतजार रहेगा। जो भी अपडेट्स इस केस से संबंधित आएंगी और तमाम जो झारखंड की बड़ी खबरें हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।